हेलो दोस्तों, जीनियस मैथ क्लास आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 2.2 करेंगे। कल मैंने प्रश्न नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 18 है, यहाँ मेरे पास लिखा है कि 10 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखो, सबसे पहली बात मैंने देखा कि ब्रैकेट से पहले कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब साइन को भी और कॉट को भी क्या बनाओ, 10 बना दो। साइन और कॉस को क्या बनाओ, 10। तो 10 बनाने के लिए एक काम करो, साइन इनवर्स 3/5 जो किसके बराबर है, इसे मैंने माना a के बराबर मान लिया, ठीक है ना। लिख दें यहाँ पे माना कि साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, a के। अगर मैं इनवर्स को इधर भेजूंगा तो 3/5 किसके हो जाएगा बराबर, साइन a के। तो हम कह सकते हैं साइन a जो मेरे पास है वो 3/5 के बराबर है। अगर मेरे पास चाहे किसी का भी मान आ जाए, साइन a cos a किसी का भी, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समझ लेना वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। कब करेंगे, जब मुझे किसी का मान निकालना हो तब। जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। जैसे मैंने ए बी सी का नाम दे दिया। अब साइन ए 3/5 के बराबर है, तो साइन ए 3/5 में है किसकी वैल्यू है, तो जब हम पता करेंगे किसमें, लाल बट्टे कक्का में। तो लाल बट्टे कक्का में जो पहला स्थान होता है वो साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़। तो ऊपर वाला जो पद होता है वो लंब होता है, नीचे वाला पद होता है वो कड़ होता है। एल फॉर लंब, के फॉर कड़। तो कड़ का मान 5 है, लंब का मान 3 है, कौन नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार का मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय मेरे पास क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है। जहाँ मेरे पास कड़ का मान कितना है, 5 है, 5 पे क्या आएगा वर्ग, लंब का मान 3 है, 3 पे क्या आएगा वर्ग, आधार का मान दिया नहीं है, इससे मैंने क्या माना है, BC माना है, ठीक है। 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, या मैंने क्या लिखा BC पे स्क्वायर, 9 किसका है, प्लस का, इधर आने पर माइनस का। तो 25 - 9 BC पे क्या है स्क्वायर। अगर आप 25 में तो 9 माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, 16 निकल कर आएगा। BC पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर तो इस पे क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो मेरे पास 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और वर्ग से रूट हट गया। तो BC का मान मेरे पास कितना आ गया, 4 आगे निकल कर। BC का मान 4। मुझे चाहिए किसका मान, यहाँ कौन चल रहा है 10, तो मुझे 10 का मान चाहिए। अगर मुझे 10 का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि 10 A बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो 10 A लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। मैं 10 को इधर भेजूंगा तो वह इनवर्स में चेंज हो जाएगा। 10 इनवर्स 3/4 जी क्या लिखा है A, और A मेरे पास किसके बराबर है, साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 10 इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे इस वाले मान को रख सकता हूँ। आप बोलोगे सर रख सकते हैं कि इसके ये बराबर है। बचा कौन, अब कॉट। मुझे कॉट को क्या बनाना है, 10। तो मैं जानता हूँ
कि कॉट का होता है फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है मेरे पास टेन इनवर्स 1/x होता है। जी मेरे पास किसका फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 1/x। तो सबसे पहली बात कॉट इनवर्स यहाँ एक्स है और यहाँ मेरे पास कौन है 3/2, तो 3/2 मेरे पास आ गया। उसके बाद टेन इनवर्स ऊपर क्या लिखा है 1, नीचे क्या लिखा है x, जहाँ x है तो x आ रहा है। मेरे पास कितना है 3/2 है, तो मेरे पास 3/2 ही आएगा। ये 2 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो मेरे पास ये बन जाएगा टेन इनवर्स 2 ऊपर जाएगा, 3 जहाँ है वही रहेगा। तो मेरे पास किसका मान आ गया, कॉट इनवर्स 3/2 का कितना आ रहा है, टेन इनवर्स 2/3। ठीक है, तो मेरे पास टेन का मान और कॉट का मान आ गया। जब टेन कॉट का मान आ गया तो उठा के इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। जैसे कि ये लिखा मेरे पास टेन लिखा ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है मेरे पास, टेन इनवर्स 3/4 के बराबर है। चिन्ह किसका मेरे पास प्लस का है। यहाँ पे लिखा है कि कॉट इनवर्स 3/2, जी लिखा है कॉट इनवर्स 3/2, ये किसके बराबर है, जी मेरे पास बराबर है यहाँ पे टेन इनवर्स 2/3 के बराबर है। अब ये बनना है फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई 1/x वाई, जो होता है फॉर्मूला। देखो यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3/4। तुम कह सकते हो जो मेरे पास x का मान है वो 3/4 है, जो y का मान है वो 2/3। तो मेरे पास x का मान y का मान आ गया, उठाकर कहाँ रख दो, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले मेरे पास चला यहाँ पर टेन, फिर लगाओ कोष्टक, फिर यहाँ कौन चले मेरे पास टेन इनवर्स, लगाओ कोष्टक, क्या लिखा है x, और x का मान मेरे पास है 3/4 प्लस y का मान 2/3, 1 माइनस x का मान 3/4, गुणा का चिन्ह यहाँ पे y का मान 2/3, ब्रैकेट बंद ये वाला, टेन से टेन इनवर्स कट गया। तो मेरे पास क्या बच्चा, मेरे पास अब भिन्न करेंगे हम, तो 3 तरका 9, 4 दूनी 8, नीचे के नीचे 4 तिया 12, 2 कॉपी नीचे करेंगे 1 माइनस 3 दूनी 6, 4 तिया 12, नीचे का मानेंगे हम 1, 9 और 8 17 होता है, बट्टे में 12, 12 एकम 12, 6 एकम 6, बट्टे में 12, 12 से 12 कैंसिल, तो मेरे पास ऊपर आ गया 17, 12 में 6 गया 6, तो 17/6 ये अपना आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है, इसमें लिखा है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, जो इसका ऑप्शन है मेरे पास 7π/6, 5π/6 और π/3 और π/6। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे लिखा है कॉस इनवर्स, तो सबसे पहले मेरे पास कॉस इनवर्स की जो मेरे पास मुख्य मान की शाखा होती है, कॉस इनवर्स की मुख्य मान की शाखा वो क्या होती है, तो 0 से 2, 0 से पाई। तो सबसे पहले जो मेरे पास कॉस की जो मुख्य मान की शाखा होती है वो क्या होती है, कॉस इनवर्स की मुख्य मान की शाखा 0 से पाई। तो 0 से पाई का मतलब क्या होता है, 0 और 180 के बीच में अपना आंसर आना चाहिए। तो मैंने देखा कॉस इनवर्स
कॉस मेरे पास कितना है 7π/6, 7π/6, तो 7 गुणा पाई का मान 180/6, 6 से मैंने इसे काटा कितनी बार गया 3 बार, 7 के 21 210, कितना आ रहा है 210 आ रहा है। तो 210 क्या मेरे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो 210 को फिर मैं 180 + 30 कर दूँ, हाँ बट जो 30 है जो इसके बीच में आ रहा है, जो मेरा 30 है इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो इसे फिर मैं 180 को मैं पाई और 30 को मैं π/6, बट मैंने देखा कि मेरे पास 180 से इससे पहले मेरे पास यहाँ पे कौन है कॉस, तो यहाँ कौन आएगा कॉस, और कॉस 180 + थीटा क्या होता है 180 + थीटा में कॉस किसका होगा प्लस का होगा माइनस का होगा, सिंपल सी बात है माइनस का होगा, क्यों हमने कल ही पढ़ा था कि 180 + थीटा में जो प्लस का होता है वो होता है टेन और कॉट, बाकी सब किसके होते हैं माइनस के। तो मेरे पास 180 + थीटा में जो कॉस होगा वो किसका होगा माइनस का होगा, और थीटा का मान π/6 निकल कर आएगा। अब जो मेरे पास π/6 है ये प्लस के पदों में आ रहा है माइनस के पदों में आ रहा है, कि सिंपल सी बात है कॉस तो कॉस इनवर्स कट जाएगा है कि नहीं है, मेरे पास बचेगा π/6, वो भी किसका आ रहा है माइनस का। क्या जो अपना आंसर है 0 π के बीच में चाहिए, क्या अपना आंसर माइनस के पदों में है, मेरा आंसर माइनस के पदों में नहीं है, बट ये किस में बैठा है माइनस के पदों में। तो इसे प्लस करो, तो इसे प्लस करने के लिए, तो इसे प्लस करने के लिए हम इसकी तुलना 180 से नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे 360 से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 360 में जो कॉस होता है वो किसका होता है प्लस का होता है। तो मैं 210 डिग्री को मैं 210 डिग्री को मैं 360 - 150 कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 360 - 150, 360 का मतलब होता है 2π, 150 का मतलब अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो π/180, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो मेरे पास आ गया 5π/6। तो मैं यहाँ पे 210 डिग्री को मैं 360 का मतलब होता है 2π, 150 का मतलब होता है 5π/6। क्या आप इसमें से घटाओगे तो 210 ही निकल कर आएगा, और 360 को मैं 2π चिन्ह किसका है माइनस का, 150 को मैं 5π/6 भी लिख सकता हूँ। उसके बाद कॉस इनवर्स कॉस 360 - थीटा, कॉस 360 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो मेरे पास कॉस थीटा का मान है 5π/6, कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा तो मेरे पास 5π/6 बचेगा। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 मेरे पास है इसमें लिखा है यहाँ पे साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 एंड ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कौन आएगा साइन π/3, और साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है आपको तो मैंने बताया था मैंने, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स में आ जाए तो उसमें माइनस का साइन इनवर्स एक्स ले सकता हूँ मैं, जो माइनस है वो कहाँ जाता है आगे, तो इसका माइनस आगे आएगा, एक जे माइनस और एक जे माइनस, 1 माइनस प्लस, तो मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पे बचा, ठीक है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसकी होती है वैल्यू, जो होती है 30 अंश की, 30 डिग्री की। अगर मैं डिग्री को रेडियन में करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 30 गुणा π/180, 30 के पार्ट में 180 कितनी बार गया 6 बार, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे साइन
π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन थी साइन इनवर्स कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस π/6 ब्रैकेट क्लोज, यानी क्या साइन 3 और 6 का एलसीएम 6 का, 3 के बारे में 6 2 बार, ऊपर 2 पाई, 6 के बारे में 6 1 बार, ऊपर 1 पाई का 1 पाई रहेगा। तो मेरे पास साइन 2 पाई 1 पाई 3 पाई बट्टे में 6 और 3 के बारे में 6 कितनी बार π/2 इन 2 बार। और इसका मतलब होता है साइन 90, पाई का मतलब 180 बट्टे में 2 भाग दोगे तो 90 आएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है मेरे पास 1। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 21, उसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास क्या पे tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3। तो हम जानते हैं कि cot इनवर्स माइनस एक्स का जो होता है फॉर्मूला वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। जो cot का जो माइनस होता है वो पाई के पदों में चेंज हो जाता है। अगर आगे माइनस आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम ब्रैकेट पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कौन √3 तो √3 ही आएगा। ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, अंदर के चिन्ह चेंज, तो tan इनवर्स √3 माइनस के पाई प्लस के cot इनवर्स √3 है कि नहीं है। तो tan इनवर्स tan में √3 किसकी थी वैल्यू 60 की, तो इसे मैं tan 60 डिग्री माइनस के पाई प्लस cot में √3 किसकी थी वैल्यू 30 की, तो cot में 30 डिग्री का मान है। तो मैं 60 डिग्री को मैं किसे 60 डिग्री को मैं tan में π/3 लिख सकता हूँ मैं, माइनस का पाई cot इनवर्स, इसे मैं cot π/6, इससे ये कैंसिल हो गया, cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया। तो मेरे पास π/3 माइनस के पाई प्लस के π/6, नीचे मैंने क्या माना 1। क्या लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा 6, 3 के पारे में 6 2 बार, 1 के पारे में 6 बार, और 6 के पारे में 6 1 बार। तो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई माइनस के 6 पाई बट्टे में 6। अगर मैं 6 पाई पे दे 3 पाई घटाऊँगा तो माइनस के 3 पाई बट्टे में 6, 3 के पाई में 6 कितनी बार 2 बार, तो माइनस के π/2 बचेगा और अपना ये आंसर कहलाएगा। तो इसी के साथ जो प्रश्न नंबर 2.2 है वो मैंने आज कंप्लीट कर दी।